हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन के बिहेवियर चेंज के बारे में कि वो क्यों बदल गए हैं, उनके बिहेवियर में क्यों बदलाव आ गया है, हमको यहाँ देखना है। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहां पर जाके या फिर इंस्टाग्राम पर जाके 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस में भी रीडिंग ले सकते हैं। कुछ रीडिंग आपको फ्री भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके लिए ये रीडिंग है कि भाई आपके जो पर्सन हैं वो क्यों चेंज हो गए हैं, उनका जो बिहेवियर है जो आप आजकल देख रहे होंगे वो इतना बदला सा क्यों है आपको लेकर के। वो पहले जैसा नहीं रहा है। जो पहले आपके साथ उनकी बातें होती थी, जो पहले वो आपके साथ में जिस तरह से बिहेव करते थे वो उस तरीके से अब नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव। डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन का बिहेवियर इनके प्रति क्यों बदल गया है। ऐसा क्या हुआ है कि उनका मन इनको लेकर के बदल गया है। अब चलिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। हेयर इज ईगो। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, द लवर्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो क्या चल रहा है उनके मन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। पर उसके पहले मैं आपको इनकी राशियों के बता देना चाहती हूँ। तो ये सभी राशियों के पर्सन हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल एक राशि या 2 राशि, सभी राशि के सभी साइन यहाँ पर हैं। तो क्या चल रहा है इनके मन में, क्यों ये आपके लिए बदलाव फील कर रहे हैं, क्यों बदल गए हैं ये पर्सन आपके लिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में बहुत पहले ही ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। बहुत पहले ही इन्होंने इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए थे कि ये अब चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये कुछ बदलाव चाहते हैं और इनके मन में अब कुछ नया करने का मन है इनका। इन्होंने कई बार आपको ऐसा इंडिकेट करने की कोशिश की होगी। आपने बहुत कोशिश किया था, बहुत ट्राई किया था, इनके मन की बात को जानने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने आपको अपने मन की बात नहीं बताई। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अपने मन की बातों को ये आपसे डिस्कस नहीं करते थे काफ़ी समय पहले से। और आपकी प्यार भरे मैसेजेस को, बातों को आप इतना अच्छा उनसे बात करते थे। ये पर्सन आपके साथ ऐसे रहे कि आपकी बातों सुनते रहे लेकिन कभी कोई बात नहीं की, कुछ चीज़ें आपसे बोली नहीं, कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं करा कि क्या है क्या नहीं है, और बस बिना वजह ही आपकी लाइफ से चले गए। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में आपको ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सडनली इनका जो मूड स्विंग हुआ है वो आप समझ ही नहीं पाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि आप इन्हें इतना प्यार और इतना लगाव और इतना इनके साथ लॉयल रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी इन्होंने आपको नहीं समझा। इस बात का हमेशा से आपको दुख हो रहा है। इतने एफर्ट्स डाले आपने इस रिश्ते के लिए, इतनी सारी चीज़ें की हैं, वो आपको पता है बहुत पेनफुल सिचुएशन रही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। तो इनके मन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये आपके उस प्यार और उस लगाव को भी नहीं देखा इन्होंने। और आपको कभी कभी ये भी फील होता है कि ये पर्सन, क्या ये इंसान धोखेबाज था या आप इसे समझ नहीं पाई,
या समझ नहीं पाए? क्या ये एक ऐसा इंसान था जिसने सिर्फ आपका टाइम पास किया, अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया चीज़ों को, आपसे अपने एडवांटेजेस लिए और दैट्स इट, और चले गए? आपको ऐसा फील होता है और आप बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ खो दिया हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। अचानक से इतना बड़ा बदलाव आप उनके अंदर देख रहे हो, बहुत बड़ा चेंज उनके अंदर देख रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ है? उनके मन में ऐसा क्या हो गया है कि वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं? सो देखिए, यहाँ पर उनके मन की बात यहाँ ये दिख रही है कि ये पर्सन जो हैं वो बहुत अच्छे से आपसे बात करते रहे शुरू से आपसे, और उनकी बातों का ही जादू आप पर चला, उनके बिहेवियर का जादू आप पर ज़्यादा चला, उनकी बातों का जो जिस तरह की लच्छेदार बातें वो किया करते थे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन ये इंसान सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं थे, इनकी लाइफ में आपके अलावा भी और भी लोग थे जिनके साथ में ये फ्लर्टिश बिहेवियर रखते थे, और यही रीज़न है कि ये आपकी तरफ अचानक से इनका रुख जो है बदलाव की तरफ जाने लगा। अचानक से ये आपकी तरफ एक गुस्से वाला बिहेवियर आपको दिखाने लगे, अचानक से आपकी तरफ ईगो दिखाते थे, अचानक से आपसे अपनी बातें छुपाते थे, अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आप देख रहे थे इनकी तरफ, और इनका दिमाग जो है बहुत ही भ्रमित हो गया है और ये समझ नहीं पाए कि इनको क्या करना चाहिए, और ये सिर्फ अपने उस छल में, उस दिखावे में, उस भ्रम में आके आपसे दूरी इन्होंने बना ली, यहाँ पर ये दिख रहा है। जबकि ये पर्सन आपके साथ ट्विन फ्लेम सोलमेट की सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली आपसे दूरी तो नहीं बना पाएंगी, हमेशा से के लिए दूर तो जा नहीं सकते, ऐसा आपको फील होता है। ये कनेक्ट होंगे, पर आप बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए हुए हैं, बहुत समय से आप इनका वेट कर रहे हो कि सिचुएशन अब ठीक होगी, अब ठीक होगी, आप बैलेंस कर रहे हो, आप बार बार उनको हमेशा वेलकम करते हो, जी आपको कितना भी बुरी तरीके की स्थितियों में छोड़कर गए हों, लेकिन जब भी ये वापस आकर आपसे बात करते हैं, कभी भी थोड़ा बहुत भी कनेक्ट करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हो, कभी अपनी नाराज़गी नज़र नहीं आने देते, कोशिश करते हो कि हमेशा खुश मिजाजी के साथ में आप इनको वेलकम करें। और ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल ऐसी चल रही है कि बहुत बुरी सिचुएशन आपकी इनके साथ चल रही है। इस वक्त का जो सिनेरियो है वो यही दिखा रहा है कि आप इनको लेकर के बहुत खुश नहीं हैं, बट एनी हाउ आप बस इस चीज़ को गुजर जाने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आपको कोई ऑफ़र दें, बट आप उसके लिए ज़्यादा ईगरली वेट कर तो रहे हैं, बट ईगरली उनसे बोल नहीं रहे हो कि आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, जैसा भी है, कुछ चीज़ें ठीक हो जाने तक मुझे उसका वेट करना ही चाहिए, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। सो आप इतना उनके चेंजेस को लेकर के आप इसलिए भी सोच रहे हो क्योंकि आपने बहुत बार उनके एक ऑल मैसेज, ऐसा हो सकता है फ़ोन वगैरह पर ऐसा नोटिस किया होगा कि ये कई डिफरेंट जगहों पर बिज़ी हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा भी आया है, और ये अपना आप पर ध्यान नहीं देते थे। चाहते थे तो आपसे भी बात कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, आपसे क्लियर बात कर सकते थे, बट ये सब नहीं करके ये अपनी दूसरी ही दुनिया में, कहीं दूसरी ही चीज़ों में मग्न रहे हैं, कहीं और ही मग्न रहे हैं, और आप अंदर ही अंदर घुटते रहे हैं। और ये इनका जो रवैया है उसका बदलने का रीज़न दो चीज़ें थी। इन्होंने कोशिश की कि आप इनके लाइफ में कहीं इंटरफेयर ना करें, ये फ्रीडम पसंद थे और ये नहीं चाह रहे थे कि ये आप किसी भी तरीके से इनकी लाइफ के अंदरूनी मामलों में जाएं, या इनके कौन से फ्रेंड्स हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनका ये अपने मोबाइल में किससे बात कर रहे हैं, किससे मैसेज कर रहे हैं, किसके साथ में कनेक्ट हैं, आप वो नहीं बताना चाह रहे थे। क्योंकि ये जो दिलफेक इंसान, इनका एक पहलू ये भी रहा है कि ये दिलफेक इंसान है। एक तरफ आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव कनेक्शन है, आप कहाँ जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे ऐसा सोचते हैं, आप उनका ही वेट करोगे ऐसा सोचते हैं, आप हमेशा उनको वेलकम करोगे, उन्हें मालूम है कि आप कुछ नहीं कर सकते। सो इसीलिए ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। बट दूसरी जगह ये पर्सन, ये इनका एक और फेस है, जो फेस ये दिखाता है कि इनको कई लोगों से बात करना, कनेक्ट होना, कई लोगों के साथ में बातें, मतलब एक कई लोगों से बातचीत इनको पसंद है, सो दैट कि ये एक अच्छा फील कर पाएँ। सो इसीलिए ये हर समय अलग अलग लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं, और वो फ्लर्टिश बिहेवियर ये आपको नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन ये फ़िलहाल अपने आप को आपसे दूरी बना के भी रख रहे हैं, क्योंकि ये अपनी इन बातों को छुपाना चाहते हैं। अभी ये उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं जिसमें ये हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही
ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन ज़रूर चल रही है, वो यही है क्योंकि ये इस तरह के बिहेवियर में है, ज़्यादा इस तरीके के लोगों के साथ में इनका कनेक्शन है और ये उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को बर्दाश्त करते हो या नहीं, या फिर इनको बाहर निकाल दोगे इनकी लाइफ, आपकी लाइफ से। तो ये चीज़ ज़रूर है। तो दूसरे डेक से हम कुछ कार्ड्स और निकालेंगे एंड जस्ट सी कि उससे हमें क्या निकल के आता है, हमें और उससे क्या पता चलता है ओशो जान से कि ये पर्सन के जो बिहेवियर में बदलाव आया है आपके लिए, जो रवैया में बदला हुआ नज़र आ रहा है, बदले बदले सरकार नज़र आते हैं, वो उसका क्या रीज़न है, इस समय पर क्या चल रहा है इनके मन में, इस बात को हम यहाँ देखेंगे ज़रूर। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस तरह से बदले हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, क्यों उनके मन में क्वेश्चंस हैं। देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है तो यहाँ पर हम रख देते हैं। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। देन हेयर इज़ कंपैरिजन, ओके। इसके बाद में यहाँ पर है द फूल, के बाद में यहाँ पर है अबंडेंस एंड हियर इज गाइडेंस। ये इनके क्लैरिफिकेशन कार्ड जैसा ही समझिए, जो नीचे कार्ड्स हैं उसके ऊपर इनका क्लैरिफिकेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर है द बर्डन, यहाँ पर है माइंड, एक्सपीरियंसिंग, सारे कार्ड्स नहीं, एक कार्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए है। द लवर, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन है, इंटेंसिटी है एंड द आउटसाइडर है। देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ बाहरी लोगों की वजह से ये बदलाव आया है, जो भी कुछ है ये बाहरी लोगों की वजह से। डेफिनेटली बाहर के लोगों ने आपके बीच में गलतफहमियां डाल दी हैं और ये जो है अपनी इंटेंसिटी जो भी है बाहरी लोगों को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, बाहर के लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कंप्लीटनेस फील करना चाह रहे हैं आप इनके साथ, इनकम्प्लीट हो रहे हैं इस वक्त, आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इनका रवैया आपसे अचानक से बदला हुआ यहाँ पर आपको फील हो रहा है। सो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। बट अभी जो नए कार्ड्स आए हैं और ये ओशो जैन से हैं एंड हियर यू कैन सी कि जहाँ आप परेशान हो रहे हो वो उनकी पॉलिटिक्स है। आपको परेशान करना उनका ड्यूअल फेस आप समझ नहीं पाए और कहीं ना कहीं ड्यूअल फेस की वजह से आप परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको वो एक फेस दिखा रहे हैं, दूसरा फेस हाइड कर रहे हैं और ये जो चल रहा है आप इनकी लाइफ में वो कुछ इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो अभी आपके साथ में कहीं ना कहीं। बट यहाँ पर आप कंपैरिजन का कार्ड है, यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो उनको दूसरे लोगों के साथ। शायद आप ये समय पर ये भी कंपेयर कर रहे हो कि इनका जो पहला बिहेवियर था वो और जो अभी का बिहेवियर है वो उसमें कितना फ़र्क है। आप बिहेवियर को कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ये पर्सन जो है ये भ्रमित ज़रूर हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड में दिख रहा है कि वे भ्रमित ज़रूर हैं, लेकिन द फूल का कार्ड है कि ये दिखा रहे हैं कि ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनके एक्शन से किसको हर्ट हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू एंजॉय हिज और हर लाइफ, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए किसी के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, किसी की कदर नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में, किसी के इमोशंस के बारे में ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान है कि जब वो आपको हर्ट कर रहे हैं तो वो इसका बुरा असर होता होगा आपके ऊपर, लेकिन उन्हें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस वो अपनी इंजॉयमेंट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जहाँ ईगो की बात आती है उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन वो गाइडेंस लेना नहीं चाह रहे। जहाँ भी उनको ज़रूरत है कि भाई कुछ थोड़ा बहुत कोई इंसान उन्हें सही सलाह दे, तो वो किसी की सलाह सुन नहीं रहे हैं, सही सलाह सुनना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये जो बदलाव हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, वहाँ पर आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है और आप पेशेंस रखे हुए भी हैं। बहुत समय से आप इनका वेट कर रहे हो, बहुत समय से आप सोच रहे हो कि ये पर्सन में कुछ तो बदलाव होगा, ये पर्सन वापस आपकी तरफ आएंगे। आप लवर्स की
एनर्जी में है, बट आप इसको एक बर्डन की तरह फील कर रहे हो, क्योंकि आप एक तरफा प्यार फील कर रहे हो। आपको लग रहा है जैसे ये तो पर्सन, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है अब मुझसे, बट मैं ही इस प्यार को ढो रही हूँ या ढो रहा हूँ। सो समथिंग लाइक दैट। ये बर्डन जैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि आप इसको मनाने के लिए, आप इनके आगे पीछे घूमने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। इनका रवैया जो चेंज हो गया है, आप कोशिश कर रहे हो जानने की, बट आपको परेशानी हो रही है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि ये ज़्यादातर आपकी तरफ जो गुस्से से बात कर रहे हैं या फिर कुछ इग्नोरेंस कर रहे हैं, तो इनका खुद का दिमाग ख़राब है, क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से आपको दूर रखा जाए इन सब सिचुएशन से। सो कहीं ना कहीं ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये भले ही बहुत कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स चल रहे हैं इस वक्त, मतलब इसी फेज़ को लेकर के कि भाई इसको इससे भी बात करना, उससे भी बात करना है, सबके साथ में। और आपसे अभी फ़िलहाल एक अजीब सा वो गैप चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि आपसे थोड़ी सी दूरी बनी रहे, सो दैट कि ये फील कर पाएँ आपके साथ के अपने प्यार को या अनुभवों को, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बस इनका प्यार है। आप बस अपने प्यार को, आप अपने लगाव को अपना स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। इस तरह की चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए एंजलिक गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में, कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। और हम देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड है। ओके, इनके बुरे रवैये की वजह से। एंड हेयर इज़ नरिशमेंट। तो डेफिनेटली ये दो कार्ड्स आपके लिए आके यही कह रहे हैं कि आपको एक तो सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स के सामने कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ होता जाएगा आपके लिए अच्छा होगा। आप उस पर क्वेश्चन नहीं करें, आप इस पर सवाल जवाब ना करें, जो है वो वैसा है और आप उसको जस्ट निकलने दें। दूसरा, यहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने लाइफ पर ध्यान दें, ना कि इनकी वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करें या फिर इनकी वजह से आप अपनी बातों को आप सोचें या हर्ट हो। बिल्कुल हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन के लिए रीडिंग के इनका रवैया आपसे के लिए क्यों बदल गया है। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, आप उस पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप अपनी मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक बुक कर सकते हैं। साथ में अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस के लिए पैकेजेस ले सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ फ्री रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई सजेशन है तो वही बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।